वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमित। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे चैलेंज की जो आजकल चल रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है, विच इज़ 75 हार्ड चैलेंज। 75 हार्ड चैलेंज बेसिकली अभी आपने देखा होगा तो पहले कई बार इसका जिक्र हुआ था एंड पीपल से दैट आई फेल्ड इन 75 हार्ड चैलेंज मैनी टाइम्स। एंड कई लोग इसको रूल किस तरीके से फॉलो करते हैं कि इफ एनी डे ऑफ दैट 75 डेज अगर आप वो चैलेंज नहीं कर पाते तो फिर आपका वो 0-1 से शुरू हो जाता है। इसको अभी रिसेंटली एक इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं अंकित बैनपुरिया, उन्होंने किया है एंड उन्होंने इससे काफ़ी नाम और शोहरत कमाई है। एंड उसको देख के कई लोग इसको अलग अलग तरीके से 75 हार्ड चैलेंज चल रहे हैं। कई कॉमेडी में चल रहे हैं, कई अपनी जर्नी बता रहे हैं। जैसे एक भाई की वीडियोस में देख रहा हूँ, ही इज़ इन जापान नाउ एंड वो वहाँ पे अपने लाइक हाउ ही इज़ डूइंग हिज लाइफ इन टू द जापानीज कल्चर एंड एवरीथिंग वो शो कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ लोग हैं जो अपने एक स्ट्रगल डेज पे हैं, वो भी अपनी चीज़ें अपनी जर्नी बता रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली होने वाली है एग्जैक्टली 75 हार्ड चैलेंज के लिए कि 75 हार्ड चैलेंज है क्या एंड लोग उसको कैसे फॉलो करते हैं। ये एक फिजिकल ट्रेनिंग है या एक मेंटल ट्रेनिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज 75 हार्ड चैलेंज? 75 हार्ड चैलेंज क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक तरीके का आपका मेंटल टफनेस प्रोग्राम है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको आप एक रूटीन अपने लिए बनाते हैं और आप बोलते हैं आप उसके साथ एक स्ट्रिक्ट रहेंगे 75 डेज के लिए, जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिव वे में। इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर आप 75 हार्ड को देखा जाए तो इसमें आप क्लीन डाइट पे जाते हैं। कोई आउटसाइड सोडा नहीं, कोई बेक प्रोडक्ट नहीं, कोई चिप्स नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई अल्कोहल नहीं एंड चिकन मटन डेफिनेटली कोई खाना चाहे तो घर का बना खाए, दैट्स ओके, वो उनकी लाइफ है। उसके अलावा क्या है कि आपको 2 वर्कआउट करने हैं 45 मिनट्स के, एक इंडोर एक आउटडोर। वो अब अपनी मर्जी है, अपने हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हैं। आपके पास इंडोर इक्विपमेंट नहीं है तो आप आउटडोर जा सकते हैं, अदरवाइज आप जैसे भी करना चाहें। अब इसमें क्या है कि आपके जंपिंग जैक्स हो गए, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, स्टेयर्स हो गई एंड साइड कर्व्स हो गए। इस तरीके की आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं और इससे आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं, प्लस अपने वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो टू जिम एंड बेसिकली क्या है कि आपको 2 वर्कआउट करने हैं। अब वो आपके ऊपर, आप सुबह शाम करें या कि दोपहर रात करें, दैट्स टोटली अप टू यू। थर्ड, इसके अंदर क्या है कि आपको डेली अपनी एक पिक्चर लेनी है 75 डेज के लिए। वो आप एक तरीके से सेल्फी भी ले सकते हैं, एक पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, व्हाट्सएवर कोई है घर में तो किसी को बोलो कि भैया मेरी फोटो खींच दो। एंड इस तरीके से आपको अपनी एक प्रोग्रेस दिखेगी कि एट द ईयर, एट दिस चैलेंज एंड कि आपने कितना ग्रो किया और कितना नहीं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आजकल मेरे ख्याल से 80% लोग चूक रहे हैं, आपको डेली का 1 गैलन वाटर पीना है कम से कम। तो आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 से 5 लीटर तो आपको पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ गुड। ठीक है, एंड लास्ट फॉर मोस्ट इज, आपको कोई भी बुक पढ़नी है 10 पेजेस एटलीस्ट इन अ डे। तो वो बुक कोई भी हो सकती है। आई बिलीव कॉमिक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑडियो बुक भी नहीं होनी चाहिए। एंड वो बुक अगर जैसे अंकित बेनपुरिया क्यों फेमस हुआ, पहली बात तो ही सो अगर देखा जाए तो ही सो ग्राउंड टू अर्थ। इसकी लैंग्वेज कितनी देसी है, आपको प्रॉपर हरियाणवी टोन में एक बात करने को मिलता है। प्लस एट द एंड वो शिव पुराण, महाभारत, रामायण ऐसे नॉवेल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके के अंदर से कुछ ना कुछ आपको एक व्याख्या देते हैं किसी चीज़ की और बताते हैं कि हाँ भाई ये हुआ ये हुआ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब 75 हार्ड चैलेंज करना किसको चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 75 हार्ड चैलेंज सबसे पहले आपका मेंटल ट्रेनिंग का पार्ट है। ये ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको करके आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या फिर आपको लगे कि नहीं मैं बहुत लीन हो जाऊंगा, मैं बहुत बल्की हो जाऊंगा। नहीं, इट्स टोटली डिपेंड आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब अंकित बेनपुरिया के साथ क्या है सिचुएशन कि ही इज ऑलवेज पहले भी वो रेसलिंग में थे, मतलब एक कुश्ती होती है जैसे गांव में खेली जाती है, प्लस एज हिट्स रूट्स फ्रॉम हरियाणा, सो वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑलवेज एट द टॉप रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनकी बॉडी ऑलवेज एक उस शेप में थी। प्लस उन्होंने जब ये 75 हार्ड डेज का चैलेंज लिया तो उससे वो और निखर के आई, शोल्डर्स, एब्स, चेस्ट, लेग्स, हर वर्कआउट। प्लस ही नोज द देसी एक्सरसाइज,
उनको बहुत भारी भारी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने रस्से किए, उन्होंने पुशअप्स किए, डंड बैठ किए, और जितने भी आसन्स होते हैं वो सब किए, और उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, जो कि डेफिनेटली सबको अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं तो फैन हूँ। लाइक वट एवर द गाय डिड इज अमेजिंग। आप मानोगे, ही इज जस्ट लाइक यू एंड मी, एक एक बेसिक परिवार से, ठीक है। और लकीली हम लोगों के पास इतने रिसोर्सेज हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अंकित भाई के पास क्या पता इतने रिसोर्सेज ना हो, बट स्टिल व्हाट ही डिड, अच्छे अच्छे लोग पूरी जिंदगी नहीं कर पाते, ठीक है। आप मान के चलो कि 75 डे का हार्ड चैलेंज है, मैं बोलता हूँ 20-25 दिन की और उन्होंने तैयारी की होगी, तो 100 दिन के अंदर आदमी 0 टू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना अपने आप में एक मतलब अचीवमेंट है, जिसको आई बिलीव मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंकित भाई, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। प्लस अब 75 हार्ड के रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलिए कि आप, कई लोग पूछते हैं कि 75 हार्ड है कि नहीं है। देखो, एज ए मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपका एक ट्रेनिंग आप बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप सोचते हैं कि अब इसको कैसे कैसे इसमें ट्रेनिंग में करना चाहिए। सबसे पहले आपका वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, रकिंग और इंटरवल ट्रेनिंग। इट ऑल डिपेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आई बिलीव अगर साइकिल नहीं है तो रनिंग करो, ठीक है। और अगर मानो आपके पास स्विमिंग पूल है तो डेफिनेटली स्विमिंग करो। कुछ भी ऐसा करो जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रिजल्ट दे। अब इसके अंदर क्या है कि इज इट कॉस्टली? देखो, सच बात बताऊं तो 75 हार्ड चैलेंज में सिर्फ एक कॉस्ट मैटर करती है, वो आपकी डाइट। अब वो डाइट आप कैसी लेना चाहते हो, अब आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, अगर आप प्रोटीन इंटेक की बात करो, या आप डेली नॉनवेज खाने की बात करो, या फिर आप काजू बादाम, अखरोट, खसखस, व्हाट्सएवर, जो भी एक पहलवान की डाइट कह लो, या फिर एक बॉडी बिल्डर की या एक अच्छी डाइट की बात करो, तो नो डाउट इसमें पैसा लगता है। बट अगेन, ये इतना पैसा भी नहीं होता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई बिलीव एक ऑन एन एवरेज कमाने वाला आदमी भी 75 हार्ड चैलेंज ले सकता है, ठीक है। अब उसके बाद, अब 75 हार्ड चैलेंज में अब कई लोग हैं ब्रह्मचार्य का फॉलो करना चाहते हैं, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं फॉर 75 डेज, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, उसके अंदर क्या है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक, आप अपनी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन भी ले सकते हैं, आप अंडे भी खा सकते हैं, आप चिकन भी खा सकते हैं, आप ब्रोकली खा सकते हैं, या जो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। और अगर आप प्योर वेजिटेरियन, आई वुड से आपके पास बहुत लिमिटेड है, दूध, दही, पनीर, मक्खन, और इसके बाद जो प्रोटीन पाउडर आता है, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है। और इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगेन, ये 75 हार्ड चैलेंज ऐसा नहीं है कि ये बहुत अगर गलत कर दिया या फेल कर दिया, या ना कुछ और मैंने कर दिया या कुछ वैसे कर दिया, नहीं। ये बेसिकली ये एक डिसिप्लिन है जो आपको आपके लिए दे रहा है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली 75 डेज के बाद आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप अपनी बॉडी में खुद रिजल्ट देख पाएंगे। वो आपकी जो पिक्चर्स हैं जो आप डेली ले रहे हैं, आपको आप सिर्फ डे 1 और डे 75 को अगर आप देखेंगे एक साथ करके, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। दूसरा, अब इसको करें, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा करें, ताकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट फिट, देन डेफिनेटली इट विल मेक यू फिट समहाउ, ठीक है। क्या पता आपका स्टेमिना डेवलप हो, क्या पता आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, क्या पता आपको मेंटल पीस मिले, क्योंकि आज के टाइम में वैसे इतना कुछ है आसपास स्ट्रेस आउट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी को प्रॉपर थकाएंगी, जिससे आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो वीडियो करते हैं ख़त्म। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने भी 75 हार्ड चैलेंज किया है। आई बिलीव ब्रैम्पटन में भी एक हैं जो कर रहे हैं उसको, मैं उनकी वीडियोज़ अभी प्रॉपर देख नहीं पाया हूँ, बट इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच अंकित भाई, आपने इतना अच्छे तरीके से लोगों को बताया, ठीक है। और लोग इसको कर रहे हैं, विच इज़ रियली रियली गुड एंड इंस्पायरिंग। एंड अच्छी बात है कि लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, एंड जाना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपका शरीर ही आपका साथ देने वाला है। रुपया पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर शरीर तंदुरुस्त है तो सब कुछ तंदुरुस्त है। सो जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। यू हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर। बाय।